विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और श्लोक क्रमांक 241वां। अभी तक हमने पंचकोश देखा और ब्रह्म वाक्य भी देखे, ब्रह्म विचार किया, जो ब्रह्म की एकता कैसी होती है वो देखा। फिर जीव अपने आप को अल्प समझे नहीं, इसलिए उपनिषदों ने कहा कि भाई तुम अल्पज्ञ नहीं हो, तुम क्या हो, वही हो, तत्वम असि। वो तो तुम ही हो। गुरुदेव के पास शिष्य कहता है कि गुरु जी ब्रह्म कहाँ है? तो गुरुदेव क्या कहते हैं, तो ब्रह्म कहाँ नहीं है, ब्रह्म तो तुम ही हो, तत्वम असि। वो जो जो वो है वो तुम ही हो। तो ऐसा वाक्य पर विचार करते हैं कि जीव जो हमने कहा था अल्पज्ञ है, वो इतना बड़ा कैसा हो सकता है ब्रह्म है? जिस ब्रह्म की हम व्याख्या करते हैं और भगवत गीता में भी ये विचार चल रहा है कि वो तो सृष्टि के कण कण में तो है ही, सृष्टि के से बाहर भी है। तो इतना बड़ा जो जो ईश्वर है, वो ईश्वर की जीव कैसे बराबरी कर सकता है? और कह दिया, और उसका अनुभव भी लोग जो है करने के लिए चले गए। लेकिन उसका अनुभव जब करना है तो किस तरह करना है, उसके लिए नियम क्या है, ये शास्त्रों ने बताया। शास्त्रों ने पहले सबसे पहले क्या कहा, भाई भाई तुम्हारे पास विवेक होना चाहिए। ये विवेक चूड़ामणि क्या है? ये जो विचारों का जो एकत्रीकरण है, जिस जिस विचार से हमारी बुद्धि में परिवर्तन होता है, हमारी बुद्धि जो है निर्णय लेने में सक्षम होती है। हम वो जो है सत्य को ग्रहण करते हैं और असत्य को छोड़ देते हैं। उस समय समझना कि हमारे बुद्धि में विवेक आ गया। और वो विवेक ही सर्वप्रथम क्या होता है, उस ब्रह्म तत्व को जानने का जो है कारण बनता है। और जिसके अंदर विवेक नहीं है, विवेक से शून्य है, तो वो क्या हुआ, पशु के समान हो गया। क्योंकि वो विवेक तो पशु में होता नहीं है। अगर पशु को किसी कुछ सामने रख दो पशु के, तो पशु ये नहीं सोचता कि ये क्या है क्या नहीं है, उसको मारने दौड़ेगा कि छोटा बच्चा है कि बड़ा है, ये सब सोचेगा नहीं। तो यही है कि विवेक मनुष्य के पास ही है। और सर्वप्रथम विवेक से काम लेकर शास्त्रों में प्रवेश कर कर और गुरु से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो वेदांग जो पारंगत है, ऐसे संतों के पास रह के, गुरुजनों के पास बैठकर इस शास्त्रों का जो श्रवण करके फिर वो तत्वमसी का अनुभव हो सकता है। नहीं तो पुस्तकों में तो लिखा बहुत है, हाँ, बार बार श्रुतियों ने घोष किया, त्वम ब्रह्मासि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब जो है तत्वमसी, हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब वाक्य महावाक्यों का बोध जो है श्रुतियों ने दिया। लेकिन एक वाक्य देखो, एक ही वाक्य अगर हम जीवन में अपने अमल करते हैं तो कहाँ से कहाँ जीवन चला जाता है। लेकिन जीव जो है उस जीवन को प्राप्त ही नहीं करना चाहता। जीव हमेशा जीव ही रहता है, वो जीव ही रहना चाहिए। जो जीव किसको कहते हैं, जो खाना पीना बैठना उठना सोना जागना ये सब हरकतें करता है, वो जीव है। और जीवन जो है, जो उसका जीवन कैसे बनता है, जो शास्त्र में प्रवेश करता है, शास्त्र के अनुसार नियम करता है, गुरुजनों का आदर करता है,
है, माता पिता की सेवा करता है, उसको कहते हैं जीवन। हाँ, ये जीवन जी रहा है। भाई जीवन जियो तो ऐसे जियो कि कुछ लोग याद करें। तो ये है कि इसको जानने के लिए पहले तो अधिकारी बताया, विवेक बताया, फिर समाधि षटक, शम दम तितिक्षा, हाँ, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये सब बताया। तो आप ये तो सब हो गया हमारा कि शम क्या है, दम क्या है, इंद्रिय निग्रह दम है, शम क्या है ना, मनोनिग्रह। तो ये जो है, इसके लिए जीवन शैली को पूर्ण रूप से बदलना पड़ता है। जीवन शैली जो आज के दिनचर्या में चल रही है, बिल्कुल इस दिनचर्या के विरुद्ध होना पड़ेगा। जो 8 बजे उठते हैं उसको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। जो 12 बजे सोता है उसको 10 बजे के पहले सोना पड़ेगा। हाँ, जो पेट भर के ठूस ठूस के 3-4 समय खाता है उसको अल्पाहार ही बनाना पड़ेगा। पहले तो क्या बोलते हैं कि भाई जितासन, है ना, फिर जित श्वास, जितासंग, ये कहाँ है शास्त्रों ने? पहले की प्राण अपने आसन को जितो। अगर आपको ये सब नियम करने हैं, भगवान का भजन करना है, ध्यान लगाना है, तो पहले सबसे पहले चितासन, आपके आसन को जितना पड़ेगा। अभी तो देखो, पैर घुटने इतने दर्द होते हैं तो नीचे बैठा नहीं जाता, कुर्सी पे बैठ के सुनना पड़ता है। जिस समय नीचे बैठने की उम्र थी, उस समय जो है भागा दौड़ी करने करने का काम में थे। अब जो है नीचे बैठना चाहते हैं तो नीचे बैठा नहीं जाता, तो कैसे सिद्धासन होगा? तो ये मोक्ष, ये जो हम बातें सुन रहे हैं, देखो शास्त्र भी अधिकारी अधिकारी के अनुसार है। शास्त्र, अगर हम अनाधिकारी है तो शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं। सुन ये हो सकता है कि हमारे ऊपर संस्कार इसके हो, ये जरूर हो, कि जब तक हमारे इसके संस्कार नहीं होते हैं तब तक हमें अगला रास्ता भी नहीं खुलता है। अगर हम इससे भागते रहेंगे, नहीं तो क्या है कि लोग कई उम्र में फिर उल्टा सुल्टा काम करने लगते। जैसे 50-60 70 के बाद अगर योगासन किया जाए तो योगासन तो फिर उसके लिए बहुत कठिन बता है। ज्ञानेश्वर महाराज तो बोलते हैं कि योगाच्या वाटा जे निघालेगा सुबटा, त्या दुःखाची वाटा भाग आला। मतलब जो योग मार्गों से जो गए हैं, जा रहे हैं, कौन? जिनके इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई है, जिनके इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया है, जिसको हमेशा दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, अगर वो लोग कहेंगे कि मैं योग करूंगा, तो क्या होगा? दुःख ही होगा, दुःख भोगना पड़ेगा, हड्डियां टूट जाएगी, उठा नहीं जाएगा। तो इसलिए योगाची वाटा जे निघाला सुबटा, त्या दुःखाची वाटा भाग आला। बोलते दुःख उसके हिस्से में तो दुःख ही आएगा। और कहते हैं कि योग करना, जो बुढ़ापे में योग करना, उसके लिए लोहे के चने के चबाने जैसा है। मतलब आसन में बता रहा हूँ, आसन, जो आसन सिद्ध करते हैं, इसलिए शुरू से ही अभ्यास होना चाहिए। तो जो अभी जो बालक है, उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई के साथ साथ योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। योगाभ्यास अगर करते हैं तो उनको शरीर फिर उनका जैसे कि वैसा बन जाता है। अभी हम भले ही कभी आसन नहीं करते हैं, कभी कभी करते कभी नहीं करते हैं इस समय, लेकिन जब भी हम करेंगे तो हमारा शरीर पूरा मुड़ जाता है। कि रोज नहीं करते हैं, रोज होता नहीं है कि कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन आसन जरूरी है। थोड़े थोड़े आसन करते रहें तो शरीर अच्छा रहेगा, मतलब बैठने उठने लायक रहेगा। अगर उस शरीर को मोड़ोगे नहीं, इधर घुमाओगे नहीं, हाँ, केवल कसरत करेंगे, जिम में जाएंगे, वो भी बहुत गलत है। क्योंकि वो शरीर एकदम टाइट हो जाता है ना, फिर टाइट हो जाता है तो वो लचकीला शरीर नहीं रहता। फिर वो अगर वो इसलिए पहले क्या करते हैं, व्यायाम करने के बाद आसन किया जाता है। हाँ, आसन करने के बाद व्यायाम नहीं होता, आसन जो है लास्ट स्टेप है। तो वो अधिकारी ये होते हैं। तो हम क्यों ये बता रहे हैं? क्योंकि भाई तत्वमसी की वाक्य के हम अधिकारी है नहीं है,
ये हम कह नहीं सकते, लेकिन सुनने के अधिकारी जरूर है। और ये भी नहीं है कि एकदम बोध हो जाएगा। लेकिन यहाँ शास्त्रोकारों ने लिख रखा है कि भाई शनैः शनैः पंथा सुगता। आप धीरे-धीरे जो है अपने मार्ग तक पहुँच जाओगे। लेकिन शुरू तो करो, सुनो, लगन लगाओ। अगर हम इस वाक्यों में लगन नहीं लगाएँगे, आखिर ये ब्रह्म है क्या? भई ब्रह्म, 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 ब्रह्म जो कहते हैं, जो उपनिषद जो कहते हैं, जो गीता में भी आया है, सब, तो ये आत्मा है, ये सब है क्या? इसको, और इसका अनुभव किसी को होता नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हज़ारों में जो है कि कहते हैं कि एखादा सिद्ध हो सकता है, और वो सिद्ध होगा तो, लेकिन उस सिद्ध ने क्या प्रयत्न किए होंगे, है ना? जैसे परीक्षा में तो सब लोग परीक्षा देते हैं, ऐसे नहीं कि जो सिद्ध हुआ उसने ही साधना किया है, नहीं। साधना हमारे हिसाब से और हमारे अनुकूल जैसा होता है, हम वैसी साधना कर रहे हैं। साधना में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। जितना पूजा पाठ हो रहा है, भागते दौड़ते हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको शीघ्रता से लेंगे, अगर हम इसको मुख्य मानेंगे, कि साधना को अगर हम मुख्य मानेंगे, तो हमको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि शरीर शिथिल हो जाने के बाद केवल पछतावा है। अच्छा, हजारों लाखों लोग जो भगवान को मानते आए हैं, उनको पूछो 60-70 के बाद अनुभव उनका, कि आपको क्या लगता है, संसार में जिए हो तो क्या लगता है कि आपने कुछ ऐसा लगता है आपको कि आपने कुछ पाया, कुछ इकट्ठा किया, क्या भी कुछ गमाया? तो उसका उत्तर उनको नेगेटिव ही होगा, कि उन्होंने जो है सोचेंगे कि कुछ नहीं पढ़ा है इसमें। मतलब जो समझदार होंगे, कि जिनको संसार की बहुत सारी ठोकरें लगी, और संसार की ठोकरें लगने के बाद उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया, कर्मठता दिखाई, लेकिन उस कर्मठता का जो फल उनको हिसाब से नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने जो अपेक्षा की थी संसार से, संसार ने उनको वो फल नहीं दिया। घर वालों ने धक्के मारा, या घर वाले की बातें सुनते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर पूछेंगे, तो वो बिल्कुल कहेगा कि संसार बेकार है। तो ऐसे तो बहुत अनगिनत लोग हैं। तो ऐसे में वही बाद में ध्यान में आने के पहले, अगर पहले ही ध्यान में आता है तो वो करने में क्या दिक्कत है? इसलिए भले ही हमको अनुभव नहीं आ रहा है, भले ही हम उस वाक्य को अपने आत्मसात नहीं कर पाएँगे, लेकिन हमको सुनना पड़ेगा कि है क्या? ये इतना बड़ा ब्रह्म जो है, वो जीव कैसा है? ये तो सोचने की बात है। एक साधारण सा है, कहाँ-कहाँ लोग जो पड़े हुए हैं, अनेक-अनेक प्रकार के, अनेक-अनेक वर्ण के लोग हैं। गीता में कहा ना, कि भगवान कहते हैं कि अनेक-अनेक वर्ण हैं, अनेक-अनेक जो है लोग बने हुए हैं। तो वो लोग भगवान से अलग थोड़ी है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, है ना? भगवान ने कहा है कि ये जो जीव है, जो भूत, जो जो भी पंचमहाभूतों से बने हुए हैं, वो सनातनी है। अनादि है। जैसे परमात्मा सनातनी है, वैसा जीव भी सनातनी है। फिर जीव अल्पज्ञ कैसे हो गया? अपने आप को आयुहीन कैसे मान रहा है? अपने आप को मरने वाला कैसे मान रहा है? अपने आप को जो है दुखी क्यों मान रहा है? इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण कौन बताएगा? कहाँ मिलेगा? तो ये हमको इस शास्त्रों में मिलेगा। ये विवेक चूड़ामणि में मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा, गीता में मिलेगा, भागवत में मिलेगा। लेकिन हमको परंपरा से सुनना पड़ेगा। और ये ऐसा विषय है कि उसको ज़बरदस्ती बैठाना पड़ता है। मन को फटकारना पड़ेगा कि बैठ, भले ही तुमको रुचि नहीं लग रही है। कई-कई अभी तो कई वक्ता ऐसे हैं कि जैसे कॉमेडियन जैसे कॉमेडी करते रहते हैं, हँसाते रहते हैं। ठीक है, वो थोड़ा देर मनोरंजन होता है, लेकिन दुःख की निवृत्ति नहीं होती। जीवन जो है वो क्या समझते हैं कि भई हाँ, ठीक है, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन दुःख की निवृत्ति क्या है? दुःख की निवृत्ति ही तो मोक्ष है। दुःख क्या है? अहमता, ममता। जो अहमता और ममता जो भरी हुई है, वही दुःख है। और ये अहमता, ममता क्यों नहीं जा रही है?
जिस दिन हमारी अहमता ममता चली जाएगी, अहमता मतलब मैं, है ना, ममता मतलब मेरे जो अड़स जो रहते हैं रिश्तेदारी, जितने भी प्रियजन है, उसमें हमारी ममता। तो दोनों में से झगड़ा हुआ ना, एक तो मैं में, और एक तो दूसरे, जो दूसरे को हमने मान दिया मेरा, उसमें। दूसरे को किसको माना? उसके शरीर को। कि कोई इसके स्वभाव को मानता है, किसी को रूप को देख के माना जाता है, उससे उसको प्रेम हो जाता है। तो ये उसकी ममता है। तो ये ममता हट जाएगी। अच्छा, ये ममता हमेशा रहती है क्या? नहीं रहती। जितना जब तक आदमी अच्छा लगता है या अनुकूल चलता है, तब तक उसके उसके साथ ममता है। अगर अनुकूलता हट गई, उसने मुंह फेर दिया, तो उसके साथ दुश्मनी हो जाती है। कल जो आदमी कुछ दे रहा है, तुमको सहायता कर रहा है, और उसको सहायता करना बंद कर दो, तो वो क्या कहेगा? वो उससे रूठ जाएगा, उससे ममता खत्म हो जाएगी। तो ये नहीं सोचेगा कि इसने, हाँ, इसने कुछ ना कुछ तो दिया, तो बेचारा क्यों उसके साथ ऐसा करना है? जैसे घर वालों ने हमको कि जितना भी है कुछ कमाया, उतना तो हमारे नाम कर दिया, फिर भी क्यों अपेक्षा करना है? तुमने हमारे लिए क्या किया? तुम हम ये करना चाहते थे, वो करना चाहते, भाई जिसका जितना सामर्थ्य है, फिर देखो ना, ये ममता है। तुमने जिस ज्यादा लगन लगाई, ज्यादा अपेक्षा की उससे, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो वो तुम्हारा शत्रु बन गया। तो किससे शत्रु बन गया? अपने ममता से, अहमता से। तो ये अहमता ममता ही छूटना इस शास्त्रों का लक्ष्य है, कि ये छुटाना है। ब्रह्म तो स्वयं जीव है। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। जो प्राप्त है, उसको क्या प्राप्त करना है? खाली ये दो ही मिटाने हैं, अहमता और ममता। तब जाके जो है अ, वो ब्रह्म हमको समझ में आएगा। ब्रह्म का निरूपण कर दिया। तत्वमसि का वाक्य का जो बोध करा रहे हैं, वो तत्वमसि का वाक्य है, तत्वम असि, वो तुम हो। ये कैसे माने वो मैं हूँ? वो कहाँ, मैं कहाँ? उसने तो विराट रूप दिखाया, मैं तो विराट रूप दिखा नहीं सकता, मैं कैसे? लेकिन उसका जो जब संबंध जुड़ जाएगा, और वो उसका जो संबंध जुड़ने से जब उसका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ेगा, तो क्या होगा? जैसे व्यक्ति की छाया जो है, व्यक्ति से अलग नहीं है। व्यक्ति से व्यक्ति उस छाया से दूर भाग नहीं सकता, वो छाया भी उस व्यक्ति से दूर भाग नहीं सकती। वैसे ही है। भले ही व्यक्ति जो पुरुष है, पुरुष तो करता धरता है, करता धरता है, वो कर रहा है, उसमें सामर्थ्य है। लेकिन वो छाया में सामर्थ्य है क्या? लेकिन जो वो कर रहा है, वही वो छाया करती दिखेगी। छाया का मतलब जो हमारी परछाई होती है ना? अगर हम तलवार चलाए, तो परछाई भी तलवार चलाएगी। तो कहीं ना कहीं हम भोजन करें, तो छाया कहीं ना कहीं इधर उधर होगी, तो वो भी भोजन करेगी। तो वो भले ही उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो हमसे अलग नहीं है। परमात्मा से हम अलग नहीं है। उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। जैसे हमारी परछाइयाँ हमारे अनुसार ही चलती है, लेकिन उसमें वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वो उस हमसे वो भिन्न है क्या? वो भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है। वो अलग नहीं है, वो शक्ति कभी भी। ऐसे ही जीव ब्रह्म जो है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। वो सब करता है, साथ में है। तो ये कहते हैं, तत्वमसि महावाक्य पर विचार करते हैं। श्लोक कहते हैं, तत्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयो ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। मुहुः मतलब बार बार। प्रतिपाद्यते, क्या प्रतिपादन करता है बार बार? जीव और ब्रह्म की एकता। भाई एक ही थोड़ी उपनिषद है। ईशावास्य से शुरू हो जाता है, ईशावास्यम इदम सर्वम नित्यम जगत्याम जगतेन त्यक्तेन भुंजिता, है ना? यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ जो छांदोग्य है,
बृहदारण्य जो भी उपनिषद उठा वो जो ब्रह्म की एकता बताते आप्यायन्तु ममाङ्गानि बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म पुरुषं सरमा। I think we आई थिंक इंटरनेट में एक वो है, तो मैं महाराज जी को अभी कॉल करने लगा हूँ। रुक रुक गया था, आ गया। जी महाराज जी, अभी आ गया। ओ तो ये ब्रह्म विचार चल रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है ना। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र मतो बलम इंद्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम माहम ब्रह्म निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकुरोत्, है ना। ये सब जो है ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं। इस जो भी है वो सब ब्रह्म है। मेरे जितने भी शरीर में जो भी कार्य इंद्रिय है, प्राण है, चक्षु है, स्तोत्र है, सब उसका जो सर्व कार्य करना कार्यकर्ता जो है वो ब्रह्म ही है। तो इसलिए यहाँ तत्वम मतलब प्रतिपाद्य, यहाँ प्रतिपादन करता है कि बार बार वो उसका प्रतिपादन करेगा। तत्वम पदाभ्याम अविद्यमानो तत्वम तथा पदों से जो अविद्यमान बोध होने वाला, जो किसका बोध होता है? ब्रह्म का बोध। त्वम पद से, त्वम मतलब जैसे हम त्वम कहेंगे तो मतलब तू, तो गुरु शिष्य को जो है ये बोध कराते हैं त्वम तत्वम असि, मतलब वह तुम हो। तो ऐसा जो पद है, पद अविद्यमानो, वो किसका निरूपण है? वो बोध देने वाला है कि साक्षात भाई तू ब्रह्म ही है। जैसे शरीर को विरोचन और इंद्र को जब बोध हुआ तो विरोचन ने अपने शरीर को ही ब्रह्म माना, लेकिन इंद्र ने सोचा कि ये जो है शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता है। शरीर तो घटने वाला, बढ़ने वाला है, जलने वाला है, नाश होने वाला है, वो नित्य नहीं है, जाने आने वाला है, ये गलने वाला है, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो और उसके पास जाके ब्रह्म का उपदेश लिया, तभी तो जो है वो इंद्र भी ब्रह्म ज्ञानी है। बाकी तो सब लीला है, लेकिन इंद्र भी ब्रह्म ज्ञानी है। तो यहाँ कहते हैं कि वो ब्रह्म का बोध करता है, होने वाला है। ब्रह्म आत्मनो, और ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है। जो हम कहते हैं आत्मा, या आत्मा क्या है? आत्मा जो है जिसकी सत्ता जहां है वो आत्मा है। तो इसकी सत्ता कहाँ नहीं है? ऐसा थोड़ी है कि भी हम जीव है तो हमारे में आत्मा है, और ये दीवार है, दीवार में आत्मा नहीं है। तो ये तो गलत होगा कि भी जो दीवार है वो दीवार भले ही आत्मा नहीं है, लेकिन दीवार में आत्मा है, क्योंकि दीवार में भी उसका अस्तित्व है, वो चैतन्य है। इसलिए तो प्रहलाद ने कहाँ दिखाया? खंबे में। जिसको जो अनुभव में आया वहां वो दिखाएगा, वो प्रकट हो जाएगा वहां। लेकिन वो दिखाने वाला चाहिए, समझने वाला, तत्वमसि जो वाक्य से जो है परिपूर्ण चाहिए कि हाँ मैं हूँ। तो मैं हूँ तो उसके लिए भी मेरे में है तो सब में है। लेकिन वो अपने में ही नहीं दिखता तो और किसी को नहीं दिखेगा, वो किसी को नहीं दिखेगा।
तो ऐसा कहते हैं, ब्रह्मात्मनो, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वो हर जगह व्याप्त है। हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं उसकी कि जिस जहाँ वो नहीं है। इसलिए मीराबाई कहती है, कहाँ पग डारू, मैं अपने पैर कहाँ रखूं, देखा तो सब वही नहीं घेरा। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां पैर देख डालो वो उसकी अनुभूति हो रही है। तो फिर चलना फिरना थोड़ी बहुत होगा, लेकिन अनुभूति है ये। नहीं तो अन्न में भी वही दिखेगा, जहाँ सब सोते बैठे वही दिखेगा। तो वो अनुभूति वैसे नहीं कि फिर वो उसकी 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 क्रिया बदल जाए, नहीं। क्रिया तो संसार में जो है वो चलती रहती है, लेकिन इसकी अनुभूति होती है वो, कि ये सब जो है उसकी सत्ता है। उसकी सत्ता होने से क्या होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट स्वरूप दिखाया, और विराट स्वरूप में बहुत अनेक अनेक विचित्र दिखाया, और भगवान अपने मुख में सबको ग्रहण कर रहे हैं, सबको निगल रहे हैं, किसी को जला रहे, किसी को काट रहे हैं, किसी को, और कोई उनके मुख में सिधाई जा रहा है। तो ये जब देखा, और अर्जुन स्वयं जा रहा है ये भी देखा, तो अर्जुन की भी जो है शक्ति क्षीण हो गई, और वो भी जो क्या कहने लगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा, तो सब कुछ तो आप ही हो, आपकी सत्ता सब में है, मैं भी कुछ नहीं करता धरता, मैं कुछ हूं नहीं। तो परमात्मा जब करता समझ में आ जाएगा कि उसकी सत्ता सब में है, तो हमारे में ना अहमता रहेगी, ना हमारे में ममता रहेगी। क्योंकि अहमता हमने इसलिए की कि हमने शरीर भाव माना कि इस शरीर से कार्य हो रहा है, और इस शरीर पर जो प्रेम करते हैं उससे उससे भी हमारे ममता हो रही है। लेकिन इस शरीर के भाव को हमने समझ लिया कि अरे ये शरीर किसी काम का नहीं है, जो प्रेम करने वाले हैं वो निरर्थक है, इस शरीर के ऊपर थोड़ी प्रेम होता है। प्रेम जो किस पे ऊपर होता है, जो नित्य है, जो हमारा कल्याण करने वाला है, उसके ऊपर प्रेम होता है। तो ये शरीर थोड़ी कल्याण करेगा, जिसने अनुभूति की वो कल्याण करेगा, नहीं तो कल्याण क्यों। एक ही महात्मा, जो महात्मा वही है, पूरा वो साधारण, मतलब मनुष्य भी है, मनुष्य मनुष्य है, लेकिन एक मनुष्य है, एक महात्मा बन गया, एक साधारण है। तो लेकिन फिर भी लोग उनकी कृपा से क्यों जो है बोलते हैं कि आपकी कृपा से सब काम हो गया। तो साधारण मनुष्य में क्या आत्मा नहीं है क्या, जो कोई पढ़ता नहीं, कोई ऐसे ही साधारण मजदूर है समझो कुछ हो, तो उसमें क्या आत्मा नहीं है। एक महात्मा में भी आत्मा है, और उसमें भी आत्मा है। तो दोनों भिन्न नहीं है, लेकिन दोनों का कार्य देखो। लेकिन उस शरीर ने वो शरीर भाव छोड़ दिया, केवल उस भाव को प्राप्त किया, इसीलिए उसके ऊपर जा रहे लोग। अगर उसका शरीर भाव होता तो उसकी तरफ कौन जाता। अगर कोई बहुत आसक्त है, संसार का धन इकट्ठा कर रहा है, अपने अपने बंगले बना रहे, पुत्र पुत्र को जो है दे रहे, तो उसको कोई नहीं मानेगा। लेकिन जो त्यागी है, जिसने जिसने तत्व को जान लिया, तो उसको लोग मानते हैं। क्यों, कि उसने उसको पकड़ा है, उसको, उन लोगों को पता है कि वो किसके साथ है, वो परमात्मा के साथ है, उस आत्मा के साथ है। तो ऐसा जो करता है बार बार, है ना, प्रतिपाद्यते मुहुर्मुहु एकत्व में वो प्रतिपाद्यते मुहुर्मुहु, जो एकत्व का प्रतिपादन, एकत्व की जो हमेशा एकत्व का चिंतन करता रहता है, वो ब्रह्म आत्मा जो है शोधितव्य, उसने जो है ब्रह्म आत्मा का शोधन किया हुआ है, उसके लक्ष्य तक पहुंच गया है वो, कि वो किस तरह में ब्रह्म हूँ। अब शोधित योर इदित्थम, इस प्रकार, अच्छा किस तरह उसने ब्रह्म को प्राप्त किया, बोलते श्रुत्या, श्रुतियों के द्वारा। श्रुत्या तयोस्तत्वम असिति सम्यक, श्रुतियों ने सम्यक प्रकार से निर्णय दिया कि तत्वमसि, तू ही ब्रह्म है। और उसका उसने क्या किया, सही सही से निर्णय ले लिया, और वो एकत्व को प्राप्त हो गया, प्रतिपाद्यते मुहुर्मुहु, क्योंकि उसने अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इसका चिंतन किया। तो ये तत्वमसि वाक्य को विचार हुआ। अगला श्लोक जो है अगले सत्र में करते हैं, समय हो गया। हरि ओम तत्सत।